आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में कोरोना संकट काल में भी विरोधाभास चरम पर है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच जारी शीत युद्ध में आज बन्ना गुप्ता ने इशारों में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री बनने की काबिलियत तो उनके खून में है, परंतु मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। तो जितना बेहतर वित्त मंत्री हम बनेंगे उतना बेहतर आप नहीं बन सकते हैं, ये तो हमारे खून में। तो जितना बेहतर वित्त मंत्री हम बनेंगे उतना बेहतर आप नहीं बन सकते हैं, ये तो हमारे खून में। बन्ना गुप्ता अग्रसेन भवन में मारवाड़ी मंच के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में मारवाड़ी मंच के एक कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दर्द छलक आया। गौरतलब है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके गुट के नेता बन्ना गुप्ता पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बन्ना गुप्ता ने पलटवार करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि वो ज़्यादा बेहतर वित्त मंत्री बन सकते हैं। संजोग हमसफर की तलाश कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने भ्रूण हत्या रोकने की बात पर बल दिया। कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा गिरधारी लाल देवुका की स्मृति में आयोजित की गई थी। इसमें कितना पैसा है आप रात भर गिनते रहिएगा। तो जितना बेहतर वित्त मंत्री हम बनेंगे उतना बेहतर आप नहीं बन सकते हैं, ये तो हमारे खून में है, ये हमारी पहचान है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हम वित्त मंत्री बनने के पक्षधर नहीं हैं। वर्तमान में मैंने हमेशा कहा है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जैसे ही वो देख लेता है कि ये जो है भालोटिया है, ये नरेटी है, ये अग्रवाल है, ये मित्तल है, जिंदल है, बंसल है, गर्ग है, गोयल है, तो वो सबसे पहले कहता है अच्छा आपको ठीक है कोषाध्यक्ष बना देते हैं। अरे भाई क्यों कोषाध्यक्ष बनाएंगे? हम कोषाध्यक्ष बनने के लिए थोड़ी आए हैं, हम अध्यक्ष बनने के लिए आए हैं। हम अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित करेंगे। यहाँ जरूर मेरा विरोध होता है, मैं जरूर इस बात से सहमत हूँ कि अशोक भालोटिया जी ने सही बात कही है कि हम पीसीपीएनडीटी एक्ट को मजबूत करना है। अब आप पूछेंगे कि ये पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या होता है? ये पीसीपीएनडीटी एक्ट होता है भ्रूण हत्या रोकना है। भ्रूण हत्या यदि नहीं रुकेगी तो कहीं ना कहीं हम अपनी मातृशक्ति को खो देंगे। और देश में भी आज 1000 बच्चों पर 896 बच्चियां बची हैं। कहीं ना कहीं असमानता के दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं ये मानता हूं नारी कितनी भी होती है, नारी कभी निराश्रित नहीं हो सकती है। नारी हमेशा आश्रयदात्री का नाम होता है। माँ के अंदर जो, तो माँ के सामने भगवान भी छोटा होता है। आप 5 साल की एक गुड़िया को देखिए, 5 साल की बच्ची को देखिए। 5 साल की बच्ची भी अपने सीने से एक प्लास्टिक का गुड़िया लगाकर उसको सहारा देने का काम करती है। माँ ठंड से ठिठुरती है, लेकिन ठंड से ठिठुरने के बाद भी माँ अपने फटे हुए आंचल में अपने बच्चे को समेटने का काम करती है, उसको सहारा। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इंसिडेंट कमांडर सह कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस जवान भी मौजूद थे। इस दौरान कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण से संबंधित सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 4 दुकानदारों को 24 घंटे के लिए और 5 दुकानदारों को अगले 72 घंटे के लिए बंद करवा दिया गया है। जमशेदपुर में जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी क्लस्टर आजीविका महिला संकुल संगठन के दीदियों को एक मिनी ट्रैक्टर दिया गया है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से JSLPS के MB के समीर बारिक के नेतृत्व में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह ट्रैक्टर दिया गया है। बताया गया कि इस ट्रैक्टर के माध्यम से कृषि कार्य के साथ साथ घरेलू कार्य भी किया जाएगा। इसमें जो भी पैसा उपार्जन होगा वह संगठन के सभी दीदी आपस में मिलकर संयुक्त रूप से रखेंगे। मौके पर संगठन की अध्यक्ष रीता डंगुआ, कोषाध्यक्ष आशालता मुंडा,
और सचिव सोनाली सिंह भी मौजूद थीं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सभागार में उद्यमी और व्यवसायियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाग लिया। मंत्री ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कच्चे माल के निर्यात बंद किया क्योंकि देश की औद्योगिक इकाइयों खासकर छोटे सेक्टर को कच्चा माल निर्बाध रूप से मिलता रहे, उनके उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं हो। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 में सबसे अधिक परेशानियां इस्पात उद्योग के सामने आई हैं। देश के विभिन्न राज्यों की इस्पात कंपनियों का दौरा कर उनकी स्थिति का अध्ययन कर रहा हूं। कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं संवाद के दौरान उन्होंने सवालों का जवाब भी दिया। देश की तरक्की के लिए विकास में अगर योगदान है, परंतु दूसरी तरफ है ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो हुनर्स है माइंस के क्षेत्र में जहाँ भी हो, आज हमारे यहाँ हम सेल की हम बात करते हैं, हमारे NMDC की हम बात करते हैं कि सारे जितने भी माइंस सेक्टर्स हैं लगभग राज्य सरकारों को ये डिसाइड करना है ये ऑक्शन के बारे में क्या उनकी परिस्थिति है, उसके बारे में मैं यहाँ भी मेरे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हमने उड़ीसा भी बात की, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत तौर से भी मैंने वहाँ भी बात किया, जहाँ जहाँ से अभी हमको माइंस के बारे में संकट आ रहा है, इसके बारे में भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और एक अनुभव भी आप लोगों को भी आया होगा कि जो अभी हमारे जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं खासतौर से माइंस के सेक्टर में, और जो हमारा लो ग्रेड का माइंस है और जो हायर ग्रेड का है, इसको भी लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो दोनों को मिक्स करके प्लेट भी बनाने का काम कर रहे हैं और वो टोटल अभी रुका हुआ है। तो ये हम चाहते हैं कि वो हमारे लोकल मार्केट के अंदर आए, जो हमारे छोटे इंडस्ट्री है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं ताकि उद्योग हमारे जो सेकेंडरी लेवल के हैं उनको इसका लाभ मिल जाए। ये कल्पना हमने किया है और इसके पीछे यही एक उद्देश्य भी है। अभी मैंने कई हमारे जो एसोसिएशंस के लोगों से भी बातचीत हुई, तो लगभग मैं छत्तीसगढ़ में भी अभी गया था, वहाँ के भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी मिले। मैं सूरत में भी बातचीत किया, गुजरात में भी, अहमदाबाद में। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी दिल्ली में अभी 2 दिनों से खासतौर से झारखंड में उद्योगों का यहाँ पर उनकी स्थापना को लेकर के, और दूसरी तरफ अगर उद्योग आएंगे तो स्वाभाविक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये कल्पना उन्होंने किया होगा, तो इसको लेकर के वो वहाँ गए हुए। परंतु आज मैं कह सकता हूँ जैसे हम लोग ये अनुभव करते हैं झारखंड में माइनिंग सेक्टर में जितने भी हमारी जो माइंस थी हमारे शहर सेक्टर के, आज मुझे टाटा वालों से भी मेरी बातचीत हुई, अभी इस दिशा में सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया, जबकि उसका जो भी है जिसको जाने वाला है तो उसका रॉयल्टी भी सरकार को लगभग है, अगर देखेंगे तो करीब करीब सब मिलाकर के 30% के आसपास रॉयल्टी हो जाती है। तो ये जो स्थिति है इससे राज्य सरकार के लिए भी जो भी आर्थिक संसाधन है वो भी, परंतु क्यों ऐसा नहीं हो पाया ये आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण। घाटशिला प्रखंड के उल्दा पंचायत के सुसनीगढ़िया गांव में सोलर जल मीनार बीते 1 महीने से खराब है, जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जन जल योजना से इसका निर्माण 4 महीने पूर्व ही करवाया गया था। पानी टंकी में भी छेद हो गया है। ग्रामीण उमेश चंद्र मुंडा, राजेन मुंडा, धीरेन मुंडा, रमेश चंद्र मुंडा, दिलीप मुंडा, सोनिया मुंडा, जयंती मुंडा, जितेन मुंडा और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार में लिखे गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने से कॉल भी रिसीव नहीं किया जाता है। ग्रामीणों ने अविलंब सोलर जल मीनार के मरम्मत की मांग की है। करीबन 1 महीना से खराब पड़ा हुआ है। बोलिए कहाँ गाँव में
आंगनवाड़ी के समीप सोलर जल मीनार विगत 1 माह से खराब पड़े हुए हैं। टंकी छेदा हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है, मशीन भी खराब हुआ है। जल मीनार लगा के करीबन 4 महीना हो रहा है। विभाग का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल में रिंग हो रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, पीने का पानी बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए ग्रामवासी का कहना है कि हम लोग का इस जो जल मीनार अभी खराब पड़ा हुआ है, इसको तुरंत तुरंत में हम लोग को रिपेयर हो जाना चाहिए। ये ग्रामवासी का कहना है। कब से खराब है? 1 महीना से अभी खराब पड़ा हुआ है। गालूडीह के चरौंदा स्थित मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन मैरीलैंड इंजीनियरिंग प्रबंधन समिति, ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जमशेदपुर और जमशेदपुर ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर में कुल 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में प्राचार्य डॉक्टर रेखा चौधरी, प्रबंधन समिति के अशोक चौधरी, रेहान कश्यप, प्रोफेसर अनिल कुमार, वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जमशेदपुर के SK सिंह, PB महतो, गौरी मुखर्जी, तरुण कांति घोष, SK मुखर्जी, अंजन भट्टाचार्य, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक, त्रिलोचन बाग, सपन, रवि पात्रा, नसीम समेत कई लोग मौजूद थे। गालूडीह के सालबनी स्थित यामिनीकांत B.Ed कॉलेज में सूक्ष्म शिक्षण की 3 दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। दिवंगत स्वर्गीय डॉक्टर यामिनीकांत महतो के द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी शिक्षकों ने बहुत ही सराहनीय तरीके से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई। प्राचार्य डॉक्टर पूनम कुमारी ने पाठ समापन कौशल, डॉक्टर आशा वर्मा ने दृष्टांत कौशल, प्रोफेसर तारा महतो ने उद्दीपन कौशल, डॉक्टर पूनम कर्ण ने श्यामपट्ट कौशल, प्रोफेसर बसंत पंडित ने प्रश्न कौशल और पुनर्बलन कौशल की जानकारी दी। आपको यह बता दें कि सूक्ष्म शिक्षण दिवंगत डॉक्टर यामिनीकांत महतो की एक अनुपम देन है। पुनः दिवंगत डॉक्टर यामिनीकांत महतो की याद में मौन धारण कर कार्यशाला का समापन किया गया। कार्यशाला का सफल संचालन सचिव नारायण महतो के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में प्रोफेसर श्यामली दत्ता, पूजा गिरी, नीलम समेत सभी प्रशिक्षु मौजूद थे। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार स्थित अमृत क्लिनिक में शनिवार को स्वर्गीय चारूचरण मांडी के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी मौजूद थे। जहां सभी लोगों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर कोकिल महतो, दिनेश सिंह, गोपन पढ़िहारी, लखींद्र कपाट, भरत पात्र, गोपबंधु मिश्र, मनिंद्रनाथ महतो, राजेश नमाता, गिरीश चंद्र महतो, रतन किस्कू, परितोष महतो, मेथर चंद्र महतो, उत्तम महतो, कालीपद महतो, दिलीप महतो, विजय महतो समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया शहर के एक एम्बुलेंस चालक ने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। इस लॉटरी का लकी ड्रॉ शनिवार की शाम को हुआ। वर्तमान में शहर के नामोपाड़ा के रहने वाले इस चालक के द्वारा इतनी बड़ी रकम इनाम में जीतने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के मुताबिक नागालैंड स्टेट लॉटरी की यह लॉटरी पश्चिम बंगाल के न्यू मृत्युंजय लॉटरी नामक एजेंसी से झाड़ग्राम में बेची गई है, जिसे एम्बुलेंस चालक के द्वारा खरीदा गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आपको यह बता दें कि झारखंड में लॉटरी बेचना या खरीदना अपराध है।
बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में लॉटरी बेचा और खरीदा जाता है। चाकुलिया शहर के नया बाजार का रहने वाला शशि कुमार आयकर विभाग के हैदराबाद स्थित हेडक्वार्टर में योगदान देगा। उसका चयन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हुआ है। विभाग की ओर से आगामी 30 अगस्त सोमवार को शशि कुमार को हेडक्वार्टर में योगदान देने का आदेश पत्र भी दिया जा चुका है। शशि कुमार शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी सह व्यवसायी वीरेंद्र तिवारी का सबसे छोटा पुत्र है। आपको यह बता दें कि शशि कुमार मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर भी रह चुका है। फिलहाल वह घाटशिला कॉलेज के पीजी के सेमेस्टर 1 में पढ़ाई कर रहा है। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती के निजी स्तर से संचालित मातृ पितृदायी योजना के तहत शनिवार को 7 लोगों को श्राद्ध कर्म के लिए सहायता दी गई। विधायक के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय के द्वारा 7 लोगों को सहायता दी गई है। धनंजय करुणामय ने काला पाथर पंचायत के उदाल गांव निवासी विजय कुमार गोप की मां के श्राद्ध कर्म, बेंद पंचायत के झरिया गांव निवासी सुमति सबर के पति के श्राद्ध कर्म, काला पाथर पंचायत के डुमुरडीहा गांव के विद्युत सिंह के पिता के श्राद्ध कर्म, सोनाहातू पंचायत के रघुनाथपुर गांव के मोचीराम गोप के भाई के श्राद्ध कर्म, चाकुलिया मिस्त्रीपाड़ा के शंभुनाथ नमाता के पिता के श्राद्ध कर्म, बड़ा मारा गांव के प्रकाश मुंडा के पिता के श्राद्ध कर्म और बड़ा मारा गांव के ही अनंत मुंडा के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए सहायता दी है। सभी को सूखा राशन और आर्थिक सहायता दी गई है। मौके पर झामुमो नेता घनश्याम महतो, मुखिया पति श्याम मांडी, दाखिन किस्कू, निर्मल महतो, मिथुन कर, राजा राम गोप, बबलू हेम्ब्रम, कृष्णा दास समेत कई लोग मौजूद थे। आगामी शिक्षक बहाली के पूर्व अभ्यर्थियों के लिए जेटेट की परीक्षा आयोजित करने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा शनिवार को चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में विधायक समीर कुमार महंती से मुलाकात की गई। मौके पर अभ्यर्थियों ने विधायक को एक 3 सूत्रीय आवेदन दिया है, जिसमें आगामी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा बहाली के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने, एनसीटीई के गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन अवश्य करने और वर्ष 2016 के बाद जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, इसका हवाला देते हुए सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की गई है। मौके पर वैद्यनाथ माहली ने बताया कि बीते 5 वर्षों में लगभग 5 लाख डीएलएड और बीएड डिग्री अभ्यर्थियों ने प्राप्त की है, परंतु 5 वर्षों में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। वैसे अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली में मौका मिलना चाहिए। इधर विधायक ने भी अभ्यर्थियों को आगामी मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान उनकी बातों को रखने का आश्वासन दिया है। मौके पर अभ्यर्थी सुशांत कुमार महतो, हरिपद सरदार, वैद्यनाथ महली, महेश्वर मल्लिक, पिल्टू महतो, ठाकुरदास पाल, कार्तिक मुर्मू, संजय सिंह, विवेक रंजन महतो, अमरजीत महतो, सुशांत महतो, पिकलू महतो, ईश्वर नायक, नीतीश कुमार महतो, प्यारीलाल महतो, जयदीप पाल, प्रशांत महतो, मंगल हांसदा, रामचंद्र सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के उदाल गांव के बुकाईडी निवासी स्वर्गीय मदन नायक का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर जिला पार्षद शिवचरण हांसदा शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक की धर्मपत्नी श्यामली नायक से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही जिला पार्षद के द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई। मौके पर मृतक की धर्मपत्नी ने पार्षद के सामने पीएम आवास न होने की समस्या रखी, जिस पर पार्षद ने इस मामले में जल्द ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही है।
मौके पर सकला मुर्मू, चंदन चौधरी, भीम नायक, नयन नायक, लालू हांसदा, राम मुर्मू समेत अन्य लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के रूप में पदस्थापित डॉक्टर राज कपूर सिंह का स्थानांतरण साहिबगंज जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। शनिवार को टीपीएस डीएवी स्कूल के एमएलसी सदस्य भी रहने वाले प्राचार्य डॉक्टर राज कपूर सिंह को विद्यालय में भावभीनी विदाई दी गई। बड़सोल के बालीकुड़िया जेएनवी से साहिबगंज जेएनवी में स्थानांतरित हुए डॉक्टर राज कपूर सिंह को स्कूल की चेयरमैन डॉक्टर बीनी सारंगी के द्वारा पुष्पगुच्छ और उपहार देते हुए सम्मानित किया गया। वहीं अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर राज कपूर सिंह ने विद्यालय के सभी अध्यापकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बहरागुड़ा अंचल अंतर्गत मौदा पंचायत के बनकाटी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुधांशु नायक के रूप में हुई है। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से 5 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना के वक्त मृतक अपने घर के बाहर खाना खाकर बैठने जा रहा था। इसी बीच वह वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां चिकित्सक ने सुधांशु नायक को मृत घोषित कर दिया। वहीं 52 वर्षीय संध्या रानी नायक और 38 वर्षीय सुलोचना जाना भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। इस घटना में गोपाल जाना, आरती गिरी और बेबी गिरी को आंशिक रूप से चोट लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक समीर कुमार महंती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया। इसके साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए विधायक की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रास बिहारी साव, अरुण बारिक, आशीष गिरी, मुन्ना होता, सुमित माइती, राजीव लेंका समेत अन्य झामुमो नेता मौजूद थे। इधर घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता गौरव पुष्टि, चंदन सीट, चंडीचरण साव, बापटू साव, श्रीवत्स घोष, अरूप गिरी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बहरागुड़ा में चित्रेश्वर मंदिर परिसर में लगा हाई मास्ट लाइट खराब हो गया था। तकनीकी खराबी के कारण मंदिर परिसर में अंधेरा छाया था, जिसकी सूचना सांसद को मिलने पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कंपनी को सूचित करते हुए हाई मास्ट लाइट की मरम्मत करने का निर्देश दिया था, जिस पर बीती रात कंपनी के द्वारा हाई मास्ट लाइट की मरम्मत कर उसे जला दिया गया। अब चित्रेश्वर मंदिर परिसर प्रकाश की रोशनी से जगमगा रहा है। आपको यह बता दें कि यह हाई मास्ट लाइट सांसद के द्वारा ही अधिष्ठापित की गई थी।